हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ओप्स। आज मैं आपको 2015 की एक फिल्म दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है नताशा। तो आइए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हम देखते हैं कि मार्क नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क के कमरे में चला जाता है जहाँ से एक लड़की मिलती है। मार्क उसके साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन वो उस लड़की मार्क के साथ जिस्मानी होने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से मार्क खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। मार्क अपने घर आ जाता है। घर आकर मार्क अपने लैपटॉप में मियां खलीफा की वीडियोस देखता है और सो जाता है। अगले दिन मार्क की माँ उसे उठाकर बोलती है कि आज उसके अंकल उनसे मिलने आ रही हैं, तो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। अब यहाँ मार्क के अंकल को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी जेना के साथ मार्क के घर आया है। जेना दरअसल रूस से होती है। वो सब यहाँ इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मार्क की नजर जेना की चोली पर होती है कि दरअसल मार्क की नीयत जेना पर खराब हो रही होती है। मार्क की माँ मार्क को बताती है कि जेना आज रूस जा रही है क्योंकि जेना की पहली शादी से उसकी एक 14 साल की बेटी है और वो उसे लेने रशिया जाएगी। कुछ दिन बाद हमें मार्क की फैमिली को दिखाया जाता है जो जेना को एयरपोर्ट पर लेने आए हैं। जेना अपनी बेटी के साथ आई हुई है जिसका नाम नताशा होता है। कुछ दिनों बाद मार्क के चचा के घर वो सब एक पार्टी पर मिलते हैं और पार्टी में मार्क सिर्फ नताशा को देख रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क नताशा को अपने कमरे में ले आता है जहां नताशा उससे पूछती है कि क्या आप कभी किसी लड़की को अपने कमरे में लेकर आए हैं, जिससे मार्क हैरान हो जाता है और नताशा से पूछता है कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल है और तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, वो भी इतनी छोटी उम्र में। क्या आपको इन सब बातों पर शर्म नहीं आती? इस पर नताशा कहती है कि नहीं, मुझे इन सब बातों पर शर्म नहीं आती क्योंकि मैं 100 से ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल कर चुकी हूँ और अगर आपको चाहिए तो आप भी मेरे साथ जिस्मानी हो सकते हैं। जिसके जवाब में मार्क कहता है कि तुम मेरी कजन सिस्टर हो क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने मेरे चचा से शादी की है। तो नताशा कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वैसे भी मेरी अम्मी बहुत सस्ती किस्म की औरत हैं क्योंकि मैंने उन्हें कई बार दूसरों के साथ फिजिकल होते देखा है। इसका जवाब सुनकर मार्क हैरान रह जाता है। दरअसल मार्क ने पहले ऐसी लड़की नहीं देखी होती। अब हमें दिखाया जाता है मार्क की माँ उसके पास आती है और मार्क को बताती है कि नताशा पहली बार उस शहर में आई है जिसकी वजह से इसे यहाँ की चीजों का ज्यादा इल्म नहीं है और इसका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। तो जब तक नताशा किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती आप उसके साथ रहें, वैसे भी वो आपकी कजन सिस्टर है। अगले दिन मार्क नताशा के घर आता है। जब नताशा की माँ मार्क को नताशा के बारे में बताती है और कहती है कि नताशा अभी छोटी बच्ची है, इसलिए अगर वो कुछ कहे तो तुम उससे नाराज ना होना। ये कहते हुए नताशा की माँ नताशा से दरवाजा खोलने को कहती है। नताशा दरवाजा खोलती है तो उसकी माँ उससे तैयार होकर मार्क के साथ बाहर जाने को कहती है, लेकिन नताशा अपनी माँ पर नाराज होकर कमरे से निकल जाती है। मार्क भी नताशा के पीछे चला जाता है। वह नताशा से पूछता है कि तुम अपनी माँ से नाराज क्यों हो? तो नताशा बताती है कि वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो उससे बहुत नफरत करती है। दोनों बात करते करते मार्क के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं जिसका नाम रूफस है। यह नताशा रूफस से मिलती है। दरअसल रूफस नताशा को अच्छा लगता है और वो मार्क से रूफस के बारे में पूछने लगती है। मार्क नताशा को बताता है कि रूफस यहाँ अकेला रहता है क्योंकि कुछ दिन पहले इसके वालिदैन दूसरे शहर सैर के लिए गए हुए हैं। अब दिखाया जाता है वो एक रेस्टोरेंट में रात का खाना खाते हैं और नताशा को मार्क इसके घर छोड़ देता है। नताशा मार्क से कहती है कि तुम कल मेरे घर मत आना क्योंकि कल मैं खुद आऊंगी। अगले दिन जब मार्क अपने घर पड़ रहा होता है तो नताशा उससे मिलने उसके घर आ जाती है। दोनों बैठकर आपस में बातें करती हैं और फिर साइकिल पर सैर के लिए निकलते हैं। पर मार्क इसके कुछ दोस्तों से रास्ते में मिलते हैं जो उनको ड्रग्स देते हैं। जब वो घर आते हैं तो नताशा मार्क से ड्रग मांगती है। अब दिखाया जाता है कि दोनों कमरे में बैठकर ड्रग लेते हैं और नताशा मार्क का लैपटॉप देखती है। जैसे ही नताशा ने लैपटॉप खोला तो उसे लैपटॉप में एडल्ट वीडियोस चलती हुई नजर आई। असल में मार्क वीडियोस देखने के बाद उन्हें बंद करना भूल गया था। अब नताशा ऐसी वीडियोस देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और किसी तरह मार्क को अपने साथ फिजिकल करना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी प्राइवेट तस्वीरें मार्क को दिखाना शुरू कर देती है और मार्क को ऑफर करने के बाद खुद ही अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और मार्क भी अब कंट्रोल नहीं कर पाता। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। दोनों दिन में कई बार फिजिकल होते हैं। मार्क आहिस्ता आहिस्ता नताशा को चाहने लगता है। एक दिन मार्क के चचा और नताशा की अम्मी ट्रिप पर जाते हैं
जिसकी वजह से नताशा को मार्क के घर रहना पड़ता है और नताशा और मार्क एक साथ कमरे में होते हैं और बात करते हुए नताशा कहती है कि इसे मार्क के साथ रहना अच्छा लगता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो हमेशा यहाँ रह सके। मार्क कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। अब दिखाया जाता है कि मार्क के चचा और नताशा की माँ अभी अभी सफर से घर वापस आए हैं। नताशा की माँ नताशा को अपने साथ घर जाने को कहती है, लेकिन नताशा कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। नताशा की अम्मी इस पर कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती और मुझे वो सब मालूम है जो तुमने मार्क के साथ किया है। ये सुनकर नताशा अपनी माँ से लड़ने लगती है, लेकिन किसी तरह मार्क की फैमिली वाले नताशा को उसके घर भेज देते हैं। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर आता है, जहाँ नताशा की माँ मार्क से कहती है कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि नताशा एक बिगड़ी हुई लड़की है जिसकी आदत बहुत गंदी है। वो बहुत से बूढ़ों के साथ साथ नौजवानों के साथ भी फिजिकल कर चुकी है। ये कहकर नताशा की माँ दरवाजा बंद कर देती है और मार्क को यहाँ से चले जाने को कहती है। उसी रात नताशा मार्क को बताती है कि वो अपने शहर वापस जा रही है और वो चाहती है कि मार्क भी उसके साथ चले, और वो भी ये बताती है कि तुम्हारे चचा के साथ भी फिजिकल हुई हूँ जो मेरी माँ ने देख ली है और उन दोनों के बीच अब तलाक हो चुकी है। ये सब सुनकर मार्क खामोश रहता है और नताशा को कमरे में ले जाता है। नताशा कल चली जाएगी। मार्क इस बात पर अफसुर्दा है क्योंकि उससे नताशा से प्यार हो गया था। सुबह के वक्त मार्क नताशा को कुछ पैसे देता है ताकि नताशा को यहाँ से जाने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद नताशा खामोशी से अपना सामान लेकर चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि मार्क के घर में उसके चचा की तलाक की बात चल रही थी कि जेना ने मार्क के चचा से तलाक क्यों ली। मार्क को सारी हकीकत मालूम थी, लेकिन ये किसी को नहीं बताना चाहता था। कुछ दिनों बाद मार्क का दोस्त रोफिस इसे फोन करता है, लेकिन मार्क रोफिस की कॉल नहीं उठाता। एक दिन मार्क रोफिस के घर आता है और नताशा को यहाँ देखता है जो अब रोफिस के साथ रह रही है। रोफिस मार्क को बताता है कि मैंने तुम्हें नताशा के बारे में बताने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। नताशा यहाँ मार्क की तरफ देखती है। मार्क भी नताशा को गुस्से से देखता है। दरअसल मार्क को एहसास हो जाता है कि नताशा को उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, वो बस अपनी फिजिकल प्यास बुझाने के लिए ही मार्क के साथ रहने लगी थी। अब दिखाया जाता है मार्क वहां से चला जाता है और अपने कमरे में बैठकर नताशा को याद कर रहा है और उसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। हमेशा की तरह आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और साथ में ये भी कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है जिसका रिव्यू किया जा सके।